तो मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगही ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 की लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय की बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीश रेजिगही ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सुमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना, अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगही ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीत फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीत फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीत फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीत फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगही ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगही ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांक ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांक लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांक ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांक लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांक ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांक लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगही ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांक ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांक लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगही ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीत फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीत फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीत फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीत फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांक ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांक लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोत्तर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांक ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांक लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोत्तर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांक ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांक लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांक ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांक लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीत फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीत फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांक ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय की बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांक लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांक ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय की बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांक लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सौमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना। अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मूवी 120 बहादुर मूवी का एनालिसिस करेंगे, जो 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जिसका निर्देशक रजनीश रेजिगहई ने किया था और इसे एक्शन एंटरटेनमेंट और ड्रीगर
हैप्पी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है और राशिद खान ने शैतान सिंह की पत्नी सुगन्ना वेकर के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई है। फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बयां करती है, जिसे भारत चीन युद्ध की प्रमुख घटना में से एक माना जाता है। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 लड़ाई की गई थी, जब अहेरिया समुदाय के बनी 14 कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक और 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की टुकड़ी के खिलाफ अपनी चौकी की रक्षा की और 1300 से अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी बयां कर रही है, जिन्होंने रेजांग लाल की लड़ाई में उसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमा हॉलों में रिलीज हुई थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे निर्देशक रजनीकांत गहनाई ने किया था। स्वलिखित राजीव जी मेनन ने संवाद सुमिता अरोरा ने किया था। अभिनीति फरहान खान, राशिद खन्ना और विमान भट्टेना, अंकित सचाईली और संगीतकार अमिता त्रिवेणी है। रिलीज की तारीख 21 नवंबर 2025 है। समय 137 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 80 से 90 करोड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।